श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड टुडेज वीडियो इज यहूदियों के बारे में. यार ये कैसे तू इंट्रो देती है यार? टुडे वीडियो इज यहूदियों के बारे में. मेरे को ये बताना. और क्या मैंने बोलना होता है? आज की वीडियो है. आज की वीडियो है. ओके, आज की वीडियो है यहूदियों के बारे में. टुडे वीडियो इज यहूदियों के बारे में. तो यहूदियों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है. भाई यहूदियों के किस्से हमने सुने हैं कि यहूदी शादी के बाद क्या करते हैं, उनकी रस्में कैसी होती हैं, कैसी रस्में होती है, क्या क्या करते हैं वो. तो आज की वीडियो भी यही होने वाली कुछ इसी टाइप की कि यहूदी अपनी औरतों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या बदसलूकियाँ करते हैं. तो वो देखते हैं. भाई कुछ तो हमें पता ही है, हम सभी को भी उनका नेचर कैसा रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है, रिलेशनशिप में कैसे होते हैं वो हमें पता ही है. बट देखते हैं कुछ अंदर की बातें. सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं प्ले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे. दोस्तों, आज हम यहूदियत के जिस सियाह तरीन पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो है यहूदियत में औरत का मकाम और उनके साथ बढ़ता जाने वाला रवैया. यहूदियत की मुआशरती निज़ाम पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत ही पस्त है. और इसकी वजह औरत को लेकर यहूदियों का बुनियादी नज़रिया है, जिसके मुताबिक हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो दोनों जन्नत से निकाले गए. इसी गुनाह की पादाश में औरत को मर्द की गुलामी, हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली. यहूदियत की मजहबी किताबों में ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि औरत एक असली गुनाहगार है, जिसकी सज़ा में उसे हमल के दौरान बेतहाशा दर्द सहना पड़ता है. और इसी गुनाह की वजह से औरत हमेशा हमेशा के लिए मर्द की महकूमियत में दे दी गई है. यहूदी माशरे में औरत की हैसियत कुछ इन अल्फाज में बयान की जाती है: घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसे चाबुक लगाने की ज़रूरत है. इसी तरह औरत अच्छी हो या बुरी, उसे मार की ज़रूरत है. कदीमी यहूदी माशरे में औरत को मारना पीटना मर्द का बुनियादी हक और औरत की इस्लाह के लिए एक इंतहाई ज़रूरी अमल ख्याल किया जाता था. यहूदियत में औरत की शादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसके खाविन की खिदमत और औलाद पैदा करना होता है. अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की भी ज़रूरत नहीं. दोस्तों, यहूदियत में कसीर तादाद में बीवियाँ रखने की इजाज़त है, यानी एक यहूदी कई बीवियाँ रख सकता है. अब आप कहेंगे कि ये इजाज़त तो इस्लाम में भी मौजूद है. जी हाँ, इस्लाम में एक से ज़ायद बीवियाँ रखने की इजाज़त ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर की गई है कि एक मर्द सिर्फ 4 शादियां ही कर सकता है, वो भी इस सूरत में कि वो इन चारों के दरमियान अदल इंसाफ कायम कर सके. अलबत्ता यहूदियों में कसीर अज़वाज रखने के लिए ऐसी कोई शर्त या हद मौजूद नहीं. एक यहूदी जितनी चाहे उतनी बीवियां कर सकता है, और जब चाहे अपनी किसी भी बीवी को उसकी अदना सी गलती पर तलाक देकर घर से बाहर निकाल सकता है. दोस्तों, यहूदियत में औरत मुआशरी तौर पर मर्द पर ही इंकिशार करती है. उसे अपनी जायदाद या मालो दौलत जमा करने का कोई इख्तियार नहीं, ना ही उसके वालिद, भाई या शौहर की जानिब से छोड़ी गई विरासत में उसका कोई हिस्सा होता है. अगर अपने शौहर के मरने के बाद एक यहूदी औरत उसकी जायदाद की मालिक बन भी जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो खानदान या कबीले के अंदर ही किसी दूसरे मर्द से शादी करे ताकि उसके शौहर की जायदाद उसके खानदान में ही रहे. दोस्तों, निकाह और विरासत के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत की मजलूमियत और मर्द की बर्बरियत की दास्तान सुनाता है. यहूदी कानून के तहत शादी तो दोनों अफराद यानी मर्द और औरत की मर्जी से ही होती है. अलबत्ता इसके खात्मे का हक सिर्फ मर्द को हासिल है. यहूदियत में यह मुआहदा ख़त्म करने का हक औरत को हासिल नहीं, चाहे उसका मर्द उसको नान और नफका देता हो या नहीं, उसके दीगर हुकूक पूरे करता हो या नहीं, या फिर सालों साल उससे दूर रहे. शादी के बंधन में बंधी यहूदी औरत उससे तलाक का मुतालबा भी नहीं कर सकती. किसी भी यहूदी औरत को तलाक या खुला हासिल करने के लिए अपने शौहर से एक मजहबी दस्तावेज की ज़रूरत होती है, जो अगर उसका शौहर उसे ना दे तो वो ज़िंदगी भर किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती. एक अंदाजे के मुताबिक यहूदी मुआशरे में हज़ारों ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन शौहर की तरफ से तलाक देने के इनकार की वजह से वो अपनी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर है. यहूदी मुआशरे में ऐसी औरतों को अगुनाह कहा जाता है, जिसका मतलब है जंजीरों में जकड़ी हुई औरतें. कदीम ज़माने में अगुनाह ऐसी खातून को कहा जाता था जिसका शौहर किसी जंग में जाता था और फिर वापस नहीं आता था.
और उसके बारे में ये भी मालूम नहीं होता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। ऐसी औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकती थीं। यहूदी माशरों में ये अमल आज भी जारी और सारी है। दोस्तों, लंबे और खूबसूरत बाल सिन्फ़े नाजुक की पहचान किए जाते हैं। हर औरत, चाहे वो दुनिया की किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हो, अपने बालों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है और इनकी दिलकशी और खूबसूरती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती है। लेकिन यहूदियत में औरतों के बाल नज़र आना या देख लिया जाना एक बहुत ही मायूब अमल और गुनाह तस्लीम किया जाता है। इसलिए ज़माना कदीम से ही यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ जतन करती चली आई हैं। बाज़ यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए किसी स्कार्फ या नकली बालों की विग इस्तेमाल करती थीं, जबकि मज़हब पर सख्ती से कार्बन घरानों की औरतों को अपना सर मुंडवाना ज़रूरी होता था, ताकि ना उनके बाल होंगे और ना ही नज़र आएंगे। आज तमाम यहूदियों में तो नहीं, अलबत्ता इनके कट्टर फ़िरक़ों जैसे ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में आज भी ख़वातीन अपने सर पर अस्तूरा लगवाकर इन्हें बालों से साफ़ कर देती हैं और इनकी जगह पर एक नकली बालों की विग अपने सर पर सजा लेती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की मालूमाती और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ही यार अजीब सा है ना, मतलब ऐसा भी होता है यार। उनकी नज़र में एक औरत तो है, उसको मतलब चाकू लगा के रखना जरूरी, उसको मारना जरूरी है ना। बहुत गलत है यार ये बहुत गलत है कि वहाँ पे लड़कियों के पास, औरतों के पास कोई हक ही नहीं है भाई, किसी चीज़ का हक ही नहीं। अब जैसे मर्द है तो वो अगर वो उनके लिए मतलब एक वैसा बताया जा रहा है कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ शादी करते हैं और उसको बस इतना ही समझते हैं। एंड अगर उनका मन भर गया तो फिर एंड अगर उनका बच्चा नहीं होता है तो वो डाइवोर्स भी दे सकते हैं या कोई और शादी भी कर सकते हैं बिना बताए। जितनी मर्जी लड़कियां रख सकते हैं ना, अनलिमिटेड सा है। और लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अपने पार्टनर से परेशान है या स्ट्रेस में है या ना कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। ये लड़की के हक में नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए भाई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। सो बाकी तो फिलहाल यही थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।